आज के दौर में जहां हर एक्टर किसी बड़े डायरेक्टर की छांव ढूंढ रहा है, जल्दी हिट होने की हड़बड़ी में खुद को हल्का कर रहा है, वहीं स्क्रीन पर एक चेहरा आता है जो बिना शोर किए बता देता है कि असली पावर क्या होती है। 18 फिल्में और 17 अलग अलग डायरेक्टर्स। ये आंकड़ा नहीं, ये ऐलान है कि जब भरोसा किसी फिल्म पर नहीं बल्कि खुद पर होता है, तब हीरो डायरेक्टर को नहीं, डायरेक्टर हीरो को ढूंढता है। इसलिए खुद को CEO कहा था और आज समझ आता है कि वो घमंड नहीं, वो प्लान था। रॉकिंग स्टार यश कहीं गायब नहीं थे, वो बस रिकॉर्ड्स के पकने का इंतजार कर रहे थे ताकि वापस आकर उन्हें तोड़ना ज्यादा मजेदार लगे। और फिर आता है टॉक्सिक का टीजर। नाम सुना था, अब जहर चख भी लिया। ऐसा जहर जो चिल्लाता नहीं, धीरे धीरे नसों में उतरता है और दिमाग सुन कर देता है। डैडी इज होम एक लाइन नहीं रह जाती, रवि बसूर के म्यूजिक में वो धमकी बन जाती है जो कानों से नहीं सीधा सीने में लगती है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सब एक एक करके टूटते हैं और लगता है जैसे सिनेमा की सारी सेफ लिमिट्स को किसी ने आग लगा दी हो। ये टीजर फैसला करता है कि या तो तुम यश से नफरत करोगे या फिर बाकी दुनिया की तरह उसके फैन बन जाओगे। बीच का रास्ता यहाँ बंद है। हाथों में बंदूक नहीं, लेकिन एहसास ऐसा जैसे बंदूक का बाप सामने खड़ा हो। आंखों में धूप नहीं, सीधी आग है। काले कपड़ों के पीछे लाल इरादे हैं और हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन से बाहर निकलकर गर्दन पकड़ लेगा। 4 साल एक फिल्म को देने का मतलब आज समझ आता है, क्योंकि 4 फिल्में देकर भी जो याद नहीं रहता वो बेकार है। लेकिन एक ऐसी फिल्म जो 4 साल तक पीछा करे, वही सिनेमा है। मॉन्स्टर माइंड नाम यूं ही नहीं रखा गया, क्योंकि दिमाग यहाँ सबसे खतरनाक हथियार है। लगभग 3 मिनट का टीजर और फिर भी कहानी पर 0 हिंट, बस एहसास छोड़ा है। गैंगस्टर की गंध है, मौत की ठंडक है, तबाही की आवाज है, बदले की जलन है और हर सेकंड में एक सवाल छुपा है। रॉकी से राया बनने का सफर सिर्फ नाम का नहीं है, क्योंकि अंदर बैठा मॉन्स्टर जिंदा है और इस बार वो और भी बेरहम है। ये KGF का विलन नहीं है, ये टॉक्सिक का शिकारी है। ऐसा किरदार जिसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये सिनेमा आराम नहीं देता, ये चैलेंज करता है। कुछ लोग घबरा जाएंगे, कुछ सवाल उठाएंगे और कुछ कहेंगे हद पार हो गई। लेकिन असली बात यह है कि ये फिल्म अडल्ट सिनेमा का मतलब समझाने आई है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, ये माइंड गेम है। एनिमल जैसी फिल्मों से अलग, क्योंकि यहाँ खून से ज्यादा सोच बहती है। इतनी बड़ी कास्ट का इशारा देकर भी सब कुछ छुपा लेना बताता है कि खेल लंबा है और खतरनाक भी। सेंसर की बहसें होंगी, शोर मचेगा, लेकिन सिनेमा वही जीतेगा जो डर के आगे नहीं झुकेगा। सबसे स्मार्ट चाल ये है कि KGF से कनेक्शन टूटने नहीं दिया, लेकिन टॉक्सिक को उसकी परछाई भी नहीं बनने दिया। गीतू मोहन दास ने यश की पुरानी ताकतों को नए तरीके से इस्तेमाल करके बता दिया कि ये कॉपी नहीं, अपग्रेड है। ये कमबैक नहीं है, ये उन सब के लिए सेटबैक है जो यश को तुक्का समझते थे। अब सवाल सीधा है, 19 मार्च सिर्फ तारीख नहीं, एक चैलेंज है। क्लैश होगा या नहीं ये बात की बात है, लेकिन जंग हुई तो खड़े किस तरफ होगे, टॉक्सिक या धुरंधर 2? फैसला बाद में नहीं, अभी चाहिए, क्योंकि ये सिनेमा इंतजार नहीं करवाता, ये सामने आकर आंखों में देख कर पूछता है, हिम्मत है तो चुन। और हाँ, जाते जाते नीचे एक टॉक्सिक सा कॉमेंट छोड़ देना, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है।